हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज डेट है 5 अगस्त, सैटरडे है आज। तो आज आज जो मैंने काम किया है, मैंने लास्ट टाइम जो वर्बल एबिलिटी का लेक्चर लगाया था वो आर्ट्स एंड लिटरेचर का लगाया था, तो इसकी डीपीपी पेंडिंग थी। तो आज मैंने इसकी डीपीपी की है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये पहला सेट है जिसमें मेरे 2 गलत हैं, 3 सही हैं। ये दूसरा सेट है जिसमें मेरे 3 गलत हैं, 2 सही हैं। ये तीसरा सेट है जिसमें मेरे 3 गलत हैं, 2 सही हैं। ये फोर्थ सेट है जिसमें 1 गलत है, 4 सही हैं। ये फिफ्थ सेट है जिसमें 2 गलत हैं, 3 सही हैं। और ये सिक्स्थ सेट है जिसमें मैं बिल्कुल फेड अप हो चुका था, मैं थक चुका था। और ये वाला सेट भी मेरे को समझ नहीं आया बिल्कुल भी, पैसेज लेंथी भी था, अजीब भी था। तो मेरे को इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो आई जस्ट कम्प्लीटेड इट फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीशन, कि मेरा काम कंप्लीट हो जाए बस किसी तरीके से। तो मैंने बस इसको किसी तरीके से रीड करके बहुत मुश्किल से कंप्लीट किया। मेरा मन नहीं था, थक गया था मैं पढ़ पढ़ के पैसेज। तो फिर इसको मैं काउंट नहीं कर रहा। 25 में से 14 मार्क्स हैं मेरे, शर्मनाक हैं, लेकिन आई होप कि चीज़ें जल्दी ही चेंज हों। अभी तो नहीं मैं एक्सपेक्ट कर सकता चेंज होने के लिए, मतलब मॉक टेस्ट जब मैं स्टार्ट करूँगा उसके बाद ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं ठीक ठाक सा यार 50% सा होता है मेरा, बस 50% मेरे सही होते हैं। तो उसको 50 को 80% करना है किसी तरीके से, तभी जाके एडमिशन वगैरह होगी। तो ये वर्बल एबिलिटी का कर लिया। उसके बाद मैंने आज डीपीपी की, क्वांट की मेरी 3 डीपीपी पेंडिंग थी, क्योंकि मैंने इसके लेक्चर ज़्यादा लगा लिए थे, डीपीपी कम की थी। तो पहला है डीपीपी ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। तो ऑनेस्टली ये पता क्या, इसमें ना क्वेश्चंस मुश्किल नहीं थे, लेकिन इसमें थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है किसी किसी क्वेश्चन में। कुछ तो होते हैं बहुत शॉर्टकट से निकल जाते हैं, कुछ में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। तो इसमें अजम्पशन अप्रोच बहुत काम करती है ज़्यादातर क्वेश्चंस में, मैंने ये नोट कर लिया है। लाइट एक और जला दूँ। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं मेरे जो फर्स्ट टाइम में नहीं हुए थे। ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 12th क्वेश्चन है, जो मैंने कितनी बार ट्राई किया है, 2 बार। तो 2 बार मैंने ट्राई किया, 2 बार नहीं हुआ, थर्ड टाइम में हुआ। 3 बार ट्राई किया है, थर्ड टाइम में हुआ। इस पर स्टार लग रखा है। तो उसके बाद ये 21st क्वेश्चन है, जो मैंने इधर एक बार ट्राई करा, नहीं हुआ था। काफ़ी लंबी कैलकुलेशन मैंने कर दी थी, लेकिन ये बहुत शॉर्टकट तरीके से होना था। देख सकते हैं मैंने कितनी बड़ी कैलकुलेशन की थी, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन की थी और नहीं हुआ। फिर इतनी सी जगह में हो गया, तो फिर 22nd 23rd ना मैंने बिल्कुल सही किया था। ये जो आप ये 24 देख रहे हैं ना, -24, तो मैंने ना यहाँ पे माइनस नहीं लगाया था जब मैंने कैलकुलेशन की। ऊपर मैंने माइनस लगाया हुआ था यहाँ पे -6%, लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया था, जिसकी वजह से मेरा आंसर डिफरेंट आ गया। और फिर मैंने जब चेक किया तो फिर पता लग गया कि मिस्टेक क्या थी, लेकिन गलत बात है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके बाद 27th है, जिस पे मैंने काफ़ी मत्था मारा था और ये नहीं आया समझ में। फिर मैंने सोल्यूशन देखा, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा। मतलब ये क्वेश्चन ना आधे से ज़्यादा तो मेरा बिल्कुल मैच हो गया था जैसा सोल्यूशन दिया हुआ था उसमें। उसके बाद उन्होंने अलग स्टेप कर दिए थे, मैंने अलग स्टेप किए थे। मैंने अजम्पशन अप्रोच ली थी, उन्होंने नहीं ली थी अजम्पशन अप्रोच, लेकिन पार्शली दोनों का मैच हो रहा था। उसके बाद आगे नहीं मैच हुआ, तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या गलत किया है। मैंने 2-3 बार चेक किया और मेरे को अभी तक गलती नहीं पता चली, तो ये मैंने छोड़ दिया है, इसको बाद में करेंगे, कभी करेंगे। फिर 28th किया, 29th किया, ये 30th किया और ये कंप्लीट। तो इसमें से मेरा एक मैंने 27th छोड़ा है बाद के लिए, और एक और था एक ये 7th छोड़ा है। तो 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं बाद के लिए। ओके, तो वर्बल एबिलिटी होगी, क्वांट 1 हो गया। उसके बाद अब क्वांट 1 की एक और डीपीपी मैं सोच रहा था करने का, लेकिन क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत टाइम लग गया था। ये परसेंटेज वाले में, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाले में बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, 2 से 3 घंटे लग गए थे मेरे। तो मेरे पास टाइम कम था, इसीलिए मैंने सोचा क्वांट 2 कर लूँ। अभी टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 10:20 हो गए हैं। मेरे को 10 बजे सोने का प्लान था,
कि मैं सुबह जल्दी उठ सकूं। मेरे को सुबह उठने की हैबिट डालनी है। तो रात को मैं लेट तक जग के पढ़ लेता हूँ, लेकिन मेरे को सुबह उठना है, क्योंकि जब कॉलेज वगैरह में जाऊँगा ना तो फिर रात को लेट सोना मुश्किल हो जाएगा कॉलेज। इसलिए जल्दी उठने की आदत डालनी है। सुबह जल्दी उठूँगा तो पढ़ लूँगा, उसके बाद कॉलेज चला जाऊँगा, तो फिर कॉलेज में टेंशन फ्री रहता है बंदा कि चलो सुबह पढ़ तो लिया है। तो उस हिसाब से इसलिए मेरे को सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी सोना चाहता हूँ। तो ये क्वांट 2 का मैंने DPP की है। मैं जेन्युइनली बताऊँ, मेरी ये 1-1.25 घंटे में DPP हो गई। सही में एक घंटा ही लगा शायद मेरे को। ये इतना मतलब ईजी था ना। ये आप कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, मतलब ये देखने में लग रहा होगा कि एक लाइन में मैंने आंसर लिखा है। कैलकुलेशंस थी लेकिन मैंने दिमाग में कर ली, डायग्राम्स वगैरह देख के ना दिमाग में हो जाती हैं कैलकुलेशन। तो मेरे को ये तो पता लग गया कि मेरा लाइंस एंड एंगल्स में ज़्यादा इशू नहीं है मेरे को। ये 30 के 30 क्वेश्चंस, ये एक क्वेश्चन में बस थोड़ी गलती कर दी थी मैंने। गलती तो नहीं, हाँ इसमें गलती कर दी थी। ये सेकंड केस मैंने कंसिडर नहीं किया था, फर्स्ट केस किया था कंसिडर। तो एक तो ये था, दूसरा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी मेरे को फर्स्ट टाइम में नहीं आया, तो ये भी नहीं आया मेरे को। उसके बाद बस वही 2 क्वेश्चन थे। तो आप देख सकते हैं, ये मैं नहीं हूँ लेकिन लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे 30 में से 28 आ गए, तो आई एम ग्लैड। तो बस गाइज आज का इतना ही काम किया है। 4 टारगेट होता डेली का, लेकिन 3 हुआ। इसका रीज़न ये है कि सुबह मैं सुविधा सेंटर गया था इनकम सर्टिफिकेट के लिए, दोबारा से फॉर्म वगैरह लेने के लिए। तो कल जो मैं फ़ॉर्म लेके आया था बारिश हुई थी, तो वो फॉर्म ख़राब हो गया, क्योंकि मैं गया हुआ था बाहर ही फॉर्म लेके साइन करवाने। उसी टाइम बारिश हो गई, तो कोई लिफाफा भी नहीं था मेरे पास, तो भीग गए कागज़, तो ख़राब हो गए। फिर आज दोबारा फॉर्म लेके आया, दोबारा सरपंच से साइन करवाए। तो मॉर्निंग उसमें टाइम काफ़ी कंज्यूम हो गया, 1.5-2 घंटे उधर चले ही गए थे आराम से। तो वही एक DPP का टाइम मेरा ख़राब हो गया, नहीं तो एक DPP में और कर लेता। तो मैं इसके लिए बहुत दुखी हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, काम भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। तो ठीक है गाइज़, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशंस। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, अगर कैट की कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें, और नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं यार, ठीक है। ओके गाइज़, गुड नाइट।